हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने में बस कुछ ही दिन बाकी है। इस बीच जहां एक तरफ विनेश फोगाट चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ नेशनल डोपिंग रोधी एजेंसियां यानी नाडा ने रेसलर विनेश फोगाट को रहने की जगह की सही जानकारी नहीं देने के कारण नोटिस भेजा है। नाडा ने कहा कि उन्हें 14 दिन के अंदर अपना जवाब पेश करना होगा। एजेंसी ने नोटिस में विनेश को बताया कि उन्होंने अपने रहने के स्थल की सही जानकारी बताने की गलती की है, क्योंकि वह 9 सितंबर को सोनीपत के खरखौदा गांव से अपने घर पर डोप जांच के लिए मौजूद नहीं थी। इसके बाद नाडा ने नोटिस जारी करते हुए ये कहा कि आपको एंटी डोपिंग नियमों के तहत रहने के स्थल की जानकारी संबंधी जरूरतों का पालन करने में स्पष्ट विफलता के बारे में सूचित करने के लिए नोटिस दिया जाता है और मामले पर आखिरी फैसले से पहले जवाब मांगा जाता है। यह एक डोप कंट्रोल अधिकारी है यानी डीसीओ को अपनी जांच के लिए उस स्थल पर भेजा गया था जहां की जानकारी हमारे पास थी, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ रहे क्योंकि आप उन पर और उस जगह पर मौजूद नहीं थी। दरअसल नाडा के रजिस्टर टेस्टिंग पूल यानी आरटीपी में शामिल सभी खिलाड़ियों को डोप टेस्ट के लिए अपनी उपलब्धता की जानकारी देनी होती है। खिलाड़ी ने जिस जगह की जानकारी दी होती है, अगर वो उस जगह पर मौजूद नहीं होता है तो इसे पसा की जानकारी देने की विफलता मानी जाती है। साथ ही अगर कोई खिलाड़ी 12 महीने में 3 बार जगह की जानकारी संबंधित नियमों का पालन नहीं करता तो नाडा की ओर से एथलीट को आरोपित किया जा सकता है। इसलिए विनेश फोगाट को या तो उल्लंघन को स्वीकार करना होगा या तो फिर साबित करना होगा कि वह उस जगह पर 60 मिनट में मौजूद थी। अब ऐसे में माना जा रहा है कि विनेश फोगाट का चुनाव से पहले इस तरीके की खबरें आना माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका देने का काम करेगा। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर बृजभूषण शरण सिंह की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ये कहते हुए नजर आ रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस के एजेंडे पर विनेश फोगाट चलते हुए आई थी, कहीं ना कहीं उनका उसमें बीजेपी को फंसाने का और बृजभूषण शरण सिंह को फंसाने का काम करना था। इसलिए उन्होंने इस तरीके के एजेंडे को बढ़ावा दिया। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से ये साबित हो गया कि वो अब अपने एजेंडे पर काम नहीं कर रही थी और वो एथलीट के लिए संघर्ष नहीं कर रही थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए और उनकी सत्ता को आगे बढ़ाने का काम करती हुई नजर आ रही थी। इस तरीके के आरोप जो है विनेश फोगाट पर लगते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें जुलाना सीट से विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर उतरी हैं। अगर वो इस बार कुछ अच्छा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी उनको दरकिनार करते हुए नजर आएगी या इस बार जुलाना सीट पर विनेश फोगाट सिंपैथी कार्ड खेलते हुए जीत दर्ज कर पाएंगी? देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रही है और वहीं विनेश फोगाट के झूठ का पर्दाफाश करने में लगी है, देखना ये होगा कि आखिरकार सही और गलत कौन है।